न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव गाज़ियाबाद का संपन्न हो चुका है और नगर निगम चुनाव बहुत ही पूरे उत्तर प्रदेश में जो गाज़ियाबाद का चुनाव था बहुत ही सुर्खियों में था, बहुत ही चर्चा में था, चाहे वो मेयर को लेकर रहा हो या पार्षदों की प्रक्रिया को लेकर रहा हो। और जो सबसे खुशी की बात है कि पूरे गाज़ियाबाद में वार्ड नंबर 24 जिसको महरौली कहते हैं, वहाँ से पवन गौतम जी भाजपा प्रत्याशी रहे और उन्होंने बहुत अच्छे मतों से अपनी चुनाव जीता और महरौली जो वहाँ के निवासी थे उसका उन्होंने धन्यवाद अर्पित किया। और जो सबसे बड़ी बात है हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे जो नए दर्शक हैं, कि पवन कुमार गौतम जी ने अपने मित्रों के साथ जो चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ उनके तकरीबन 15 या 20 वर्षों से उनके दोस्त रहे, उनको चुनाव में उन्होंने साथ दिया। उन्होंने अपना जो चुनावी कार्यालय है वार्ड 24 का, उसके लिए उन्होंने वेब सिटी में डीपीएस कंस्ट्रक्शन में अपना कार्यालय बनाया है। तो और मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चुनाव जीते, अपने दोस्तों के साथ आप हैं। तो मैं चाहूँगा जो सबसे पहले जो हमारे मतदाता है 24 की, उसको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आप? सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन, नमस्कार। और वार्ड 24 के सभी निवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी गर्मी में भी, जबकि अब आजकल गर्मी काफ़ी चल रही है, इतने गर्मी में भी अपना कंफर्टेबल जोन ना देख के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज तक के हिस्ट्री में 50% से ऊपर मतदान एक ऐसी रिजर्व सीट पर होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है हमारे वार्ड पे। क्योंकि 10 साल पहले जब यही चुनाव दोहराया गया था तो केवल 33% मतदान हुआ था। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे चुना है, मैं हमेशा ज़िंदगी, सिर्फ आने वाले 5 साल ही नहीं, ज़िंदगी भर जब भी उन्हें मुझसे किसी भी तरह का कोई कार्य, किसी भी तरह की कोई समस्या होगी, मैं 24 घंटे सातों दिन उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। इसके लिए ही उन्होंने मुझे जो चुना है, मैं अपनी पूरी ड्यूटी फुलफ़िल करूँगा, सदैव तत्पर रहूँगा। सर, दूसरा जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपके दोस्तों ने इस खुशी में ये कार्यालय आपका बनाया है, डीपीएस कंस्ट्रक्शन जो है वेब सिटी में, कि वो पवन जी का भी कार्यालय रहेगा। तो अपने दोस्तों को कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? दो शुक्रिया अदा करना है आपको। ये तो मैं इन बड़े भाइयों का बड़प्पन ही मानूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। क्योंकि मैं पहले भी जब तक मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था उससे पहले भी मैं इनके टच में रहता था, वेब सिटी में जॉब भी करता था, वेब सिटी का काम भी देख रहा था। तो मेरा तो एक एक घर के प्रांगण जैसा है ये कार्यालय, ये ऑफिस इनका। और मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कार्यालय को मेरा, मतलब एक पार्षद का कार्यालय के नाम से भी अब ये जाना जाएगा। इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं सभी वार्ड निवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में घर पे तो मेरे बुजुर्ग मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा हमेशा। लेकिन जब कोई बीच का समय कोई ऐसा रहेगा कि कहाँ भाई मिल सकते हैं, तो या तो मैं घर पे मिलूंगा, यहाँ कार्यालय मिलूंगा। डीपीएस कंस्ट्रक्शन के कार्यालय पर ही, ये समझिए कि ये मेरा नहीं, पूरी जनता का कार्यालय है। 24 घंटे सातों दिन सबके लिए खुला रहेगा। अच्छा, जो आपके मित्र हैं जो बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दें कि कितने अच्छे दोस्त हैं आपके। दोस्त तो नहीं, ये तो मेरे पिता समान है। इधर तो जो दोनों बैठे हुए हैं, अच्छा। मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी, अनुभव में बड़े हैं। और नाम बताइए। सबसे पहले प्रमोद बाबा जी कहते हैं हम इन्हें। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़े परिवार से, हमारे गांव के परिवार से आते हैं, प्रमोद चौधरी। तो मैं तो हमेशा बाबा जी कह के कहता हूँ, और बाबा जी हमेशा सम्मान अपने बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है। जी जी। दूसरे नंबर पे हमारे मनोज भैया हैं। इनको भैया इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मतलब उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन हमेशा मतलब खेल कूद में और हम साथ रहे हैं। और मनोज प्रोविजन स्टोर के नाम से गांव में काफ़ी प्रचलित हमारे बड़े भाई का प्रोविजन स्टोर है, और गांव के सभी वर्गों में हमेशा एक्टिव रहते हैं। इधर मैं बात करूं, सबसे पहले संजीव भाई सहपाठी रहे हैं, साथ पढ़े लिखे हैं, साथ साथ काम भी किया है। तो मार्गदर्शन समय समय पर इनका मिलता रहा है, चाहे वो कार्य क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे वो हमारा जो है प्रॉपर्टी का हो। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को 100% अपना आउटपुट दें, ताकि कोई भविष्य में किसी तरह की शिकायत हमारे लिए या हमारे ऑफिस के लिए कोई नहीं आए। दीपक भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन समझते बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं ना कि शांत, मतलब कि काम इतना शांति से करो कि आपका मतलब
आपकी सफलता शोर मचा दे, उनमें से दीपक भाई आते हैं। और हम भी साथ ही पढ़े हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने में दीपक भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा जब भी कभी कहीं चलने की बात आई, कहीं मीटिंग्स की, पार्टी की, रैली की बात आई, दीपक भाई ने हमेशा साथ दिया है। और मैं इस टीम का, अभी तो एक छोटी सी टीम है हमारा, इसमें और भी बहुत सारे सदस्य हैं जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, या कहीं यहाँ से बाहर कोई अपने कृषि फार्म पर है, कोई कहीं पर है। सब ये ना समझे कि सिर्फ मैं इन लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ। अगर वो मेरे आपके चैनल के माध्यम से कल देखेंगे या देख रहे हो, तो मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचाने में उनका और पूरे गाँव समाज का और मेरे बड़े बुजुर्गों का बहुत इसमें साथ रहा है। ओके, अच्छा, मैं आप लोग से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बात इनसे और कर लें। कितने मतदाता हैं आपके वार्ड में? करीब 18,000 मतदाता हैं जो टोटल वार्ड में आते हैं। और इन मतदाताओं के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वार्ड बहुत ही बड़ा है। काफ़ी चुनौतियां हैं, काफ़ी कठिनाई हैं, लेकिन हम लोग डटे रहे, चलते रहे। और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले हमारा गांव मेहरोली, गांव काजीपुरा, गांव नाइफल और गांव बियाना, ये 4 गांव आते हैं। उसके साथ साथ 4 हाई राइज बिल्डिंग, जिसमें कि सबसे पहले लैंडक्राफ्ट, महागुनपुरम, जैस्मिन और अंसल तनुश्री। उसके बाद और थोड़ा आगे चलेंगे तो पांडव नगर, उसके साथ यादव नगर, उसके पीछे फिर औद्योगिक क्षेत्र जिसमें कि झुग्गी झोपड़ी। फिर उसके बाद घूम के चलेंगे लाल कुएं की तरफ, तो वहाँ पे कृष्णा विहार और शंकर विहार और मंगल बाजार, ये 3 कॉलोनी भी वहाँ पे बहुत आती बड़ा हैं। बड़ा है, जी जी जी। मतलब एक सभी वर्ग के लोग जो है आपके वार्ड में हैं। अगर सूक्ष्म में कहें तो इतने में तो एक नगर पालिका होती है जितने में हमारा ये वार्ड 24 आता जितने भी है। वार्ड ये आता है। जी अच्छा, वेब सिटी इसमें सम्मिलित हुआ नहीं जी, हुआ? वेब सिटी सम्मिलित हो गया है, शुरुआत हो गई है। अभी करीब 42 वोट वेब सिटी के यहाँ से बनी है। और उन्होंने, मैं क्या बताऊं कि उन्होंने जिस तरह से उस छोटे से पार्ट में हम लोगों को अपना साथ और हमारा जो हमें समर्थन दिया है, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 42 वोट आने वाले टाइम में 4200 वोटों में बदलें, ऐसा मेरा प्रयास मतलब रहेगा। वेब सिटी भी आपके वार्ड में जी जी, वेब सिटी मेरे वार्ड में आती है। बट देखना ये है कि इसके कौन कौन से सेक्टर इस वार्ड में रहेंगे और कौन कौन सेक्टर किसी दूसरे वार्ड में जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। ओके, गौतम जी, अब सवाल यह था कि जनता ने आपको सौंप दिया है, कमल का फूल आपको मिला, सौंप दिया है आपको कि आप पार्षद बन गए। चुनौती जब बहुत होंगी, लेकिन अब परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? परिवर्तन की शुरुआत के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जितने भी हमारे यहाँ पार्षद रहे, चाहे वो पार्टी से रहे या निर्दलीय रहे, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उन्होंने अपने स्तर से जो काम किया हुआ है उसका स्वागत है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस स्तर को और आगे की ओर लेके जाऊँ, ना कि उसको और पीछे की ओर। क्या क्या करेंगे? सर्वप्रथम इस वार्ड में जहाँ भी मैं गया, चुनाव के दौरान, चुनाव रैलियों के दौरान, मुझे सभी ने भरपूर साथ दिया, भरपूर प्यार दिया और साथ के साथ अपनी समस्याएं भी बताई उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो हमारा इस वार्ड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वार्ड की जो समस्या है ना, वो एक पार्षद के अंतर्गत ही सारी पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो एक पार्षद के अंतर्गत सारी समस्याएं या सारे कार्य आते हैं, वो उनके लिए तो मैं हमेशा कार्यरत रहूँगी। साथ ही साथ जो कार्य क्षेत्र एक पार्षद के बाहर भी आता है, मैं उनके लिए भी हमेशा प्रयासरत सरकारी योजनाएं रहूँ। बहुत जी सारी जी हैं। जी, सरकारी योजना के अंदर जिसमें कि हमारी विधवा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, विकलांगों की पेंशन, बच्चों की, हमारी बेटियों की शिक्षा, और हमारी जो बहन जी महिलाएं हैं जिनको कि प्रसव के दौरान जो होने वाली जो समस्याएं जो उनके आड़े आती हैं, जो लाभ मिलता उनके है, जो लाभ मिलता है, उनके लिए भी हम लोगों ने अपने एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वार्ड के अंतर्गत सबसे पहले हम एक स्वास्थ्य केंद्र लेके आएँ, जिसमें कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। बच्चों के लिए खेल के मैदान, सीवर लाइन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, पानी के जल भराव की समस्या ना सिर्फ हमारे अपने वार्ड, जल भराव तो अभी भी है अपने गांव में, बल्कि ये हमारे हाई राइज से भी हमारे पास हमारे भाइयों ने शिकायत दर्ज की थी कि पार्षद जी अगर आप मतलब सफल हो जाओ तो इस और भी ध्यान देना। मैंने उनसे वादा किया, वादा तो नहीं, मैं एक संकल्प करके लेके निकला हूँ कि जो जैसे हमारे हायर मैनेजमेंट में हमारे मोदी जी, योगी जी और अब हमारी माता समान सुनीता दयाल जी बैठी हुई हैं, उनका भी यही कहना था कि बेटा जब सफल हो जाओ ना, तो कभी इन लोगों की शिकायतों उनको भूलना मत। तो मैंने भी उनसे भी ये संकल्प किया है कि माता जी आपको मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मेरे हमेशा अभी तक हमारे वार्ड पे ये दुर्भाग्य रहा कि 10 साल से हम लोग स्टेट में भी रहे, सेंट्रल में भी रहे, लेकिन वार्ड में नहीं रह पाए। तो लोगों की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और मैं उनकी उन उम्मीदों का उनका स्वागत करता हूं कि कम से कम मुझे उन लगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरूंगा। और पार्टी ने मुझे इस जिम्मेदारी दी है, उस पार्टी के लिए मैं हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे अपने जो लीडर्स हैं, जो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जिन्होंने मुझे टिकट देने में मेरी सहायता करी, संजीव शर्मा जी, अमित वाल्मीकि जी,
और हमारे विधायक अजीतपाल त्यागी जी, मंडल अध्यक्ष दुष्यंत पुंडीर जी, इन सभी का, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनका सभी का साथ रहा, सभी का सम्मान रहा। जी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। शुरुआत हमारी यहीं से होती है टिकट की। अच्छा। और मैं मतलब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यार और बहुत स्नेह भी देते हैं। नर्सरी का काम जी जी, नर्सरी कार्य देखते हैं। और जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने कितनी बार मुझे फ़ोन किया, जबकि मेरा फ़ोन गाड़ी में जमा था, क्योंकि काउंटिंग में अंदर लेके नहीं जा सकते। इसी से मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरे वार्ड के अंदर जितने भी कार्य होंगे, एक बात सब विशेष तौर से मेरी प्रार्थना सुन माने या कुछ माने, कोई ऐसा कार्य मुझसे ना कराएं जो कानून के खिलाफ जाए, जो जिसमें कि मैं कानून तोड़ने का दोषी बनूं या कोई और तोड़े। अगर गलत बात होगी तो मैं अपने खिलाफ भी बोलूँगा, अपने बाप के खिलाफ भी बोलूँगा। ये मेरी प्रतिक्रिया हमेशा रही है और आगे रहेगी। कानून ना मैं खुद तोड़ूंगा, ना मैं दूसरे को तोड़ने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आपसे बात करेंगे। सर थोड़ा नज़दीक आ जाइए। जी। और तुम बैठ जाओ तो कैमरा, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा आएगा, या नज़दीक ले आना कैमरा। जी। सर, इन्होंने आपको बहुत ही सम्मान दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको बोला हमारे बड़े भाई। ये हमारे ना बड़े बुजुर्गों का वो आशीर्वाद है कि हम ऐसे उसमें पले हैं, ऐसे इस गांव में ज़्यादातर हम जितने भी हैं, पवन भाई इनके पिताजी भी ज़्यादातर हमारे बड़े बूढ़ों के साथ रहे हैं, तो हमें ना पहले से ही सिखाया गया है कि अपने बड़ों का सम्मान करना। इसीलिए हमने पवन भाई को चुना है कि भाई हमारे एक बीच में जो हमारे पार्षद जी आए वो मतलब हमारे बीच के हों और सबका सम्मान करें, सबका कोई इसमें कहीं से कहीं तक भी पूरी उम्मीद नहीं, ये सम्मान के साथ साथ काम भी करेंगे। ये उम्मीद पे पूरी अपनी खरी उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा प्रमोद जी, आप काफ़ी दिन से महरौली में रहते हैं। जी जी जी। आपका कारोबार भी है कंस्ट्रक्शन का। महरौली की दिक्कतें क्या हैं? महरौली में देखो दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन शुरुआत हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी अपने जल निकासी की। इसमें हमारा, हाँ, सबसे पहले जल निकासी है, उसके बाद फिर हमारा एक तालाब है, उस तालाब को भी पक्का कराना है हमें, ताकि आने वाले टाइम में ना एक तालाब हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी है। पार्षद आपके छोटे भाई हैं? अब तो पार्षद हैं, और उस पे हम अभी तो एकदम तो नहीं हो पाएगा, साल 2 साल 6 महीने तो लगेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, और किसी का भी मतलब उसमें कोई ऐसी काम ना हो कि भी हमसे जाने अनजाने गलत हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि भी कभी भी कोई ऐसी बात हो एक बार बता जरूर दे हमारा। तो जल निकासी हो गया, और तालाब जो है, हाँ, तालाब का इसमें जो है उसका सौंदर्यकरण भी जरूरी है। हाँ। अच्छा, बाकी यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई पुलिस चौकी वगैरह का मांग होगा? नहीं, पुलिस चौकी वगैरह तो अपने पास है, अभी वेब सिटी थाना हमारे पास नया ही आया है। हाँ, पुलिस चौकी भी है। उसमें थोड़ा सा ये कि अगर हम कोई मांग करेंगे तो हमारे एक बीच में जो हमारे पार्षद जी आए वो मतलब हमारे बीच के हों और सबका सम्मान करें, सबका कोई इसमें कहीं से कहीं तक भी पूरी उम्मीद नहीं, ये सम्मान के साथ साथ काम भी करेंगे, ये उम्मीद पे पूरी अपनी खरी उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा प्रमोद जी, आप काफ़ी दिन से महरौली में रहते हैं। जी जी जी। आपका कारोबार भी है कंस्ट्रक्शन का। महरौली की दिक्कतें क्या हैं? महरौली में देखो दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन शुरुआत हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी अपने जल निकासी की। इसमें हमारा, हाँ, सबसे पहले जल निकासी है, उसके बाद फिर हमारा एक तालाब है, उस तालाब को भी पक्का कराना है हमें, ताकि आने वाले टाइम में ना एक तालाब हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी है। पार्षद आपके छोटे भाई हैं? अब तो पार्षद हैं, और उस पे हम अभी तो एकदम तो नहीं हो पाएगा, साल 2 साल 6 महीने तो लगेंगे, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, और किसी का भी मतलब उसमें कोई ऐसी काम ना हो कि भी हमसे जाने अनजाने गलत हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि भी कभी भी कोई ऐसी बात हो एक बार बता जरूर दे हमारा। तो जल निकासी हो गया, और तालाब जो है, हाँ, तालाब का इसमें जो है उसका सौंदर्यकरण भी जरूरी है। हाँ। अच्छा, बाकी यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई पुलिस चौकी वगैरह का मांग होगा? नहीं, पुलिस चौकी वगैरह तो अपने पास है, अभी वेब सिटी थाना हमारे पास नया ही आया है। हाँ, पुलिस चौकी भी है। उसमें थोड़ा सा ये कि अगर हम कोई मांग करेंगे तो वो थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे हमें एक तो इस हॉस्पिटल की, अस्पताल की हमें चाहे छोटा ही मिले, जो आज तक नहीं मिला है। नहीं मिला। हाँ, सरकारी खर्च में। कोलंबिया तो सामने है आपके। कोलंबिया तो सामने है, लेकिन वहाँ जाने की हर किसी की औकात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक छोटी सी डिमांड ये भी करेंगे कि अगर हमारे पास लैंड है तो हम बच्चों के लिए पार्क की भी जरूर व्यवस्था चाहेंगे, कि हमारे बच्चे खेलने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, तो पार्क के लिए भी हम जगह देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, और तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया, और हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, बिल्कुल, जल निकासी। ये हमारे मेन मुद्दे ये रहेंगे, जिसमें कि सबका सहयोग भी होगा और सब साथ रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूँकि आप बड़े भाई हैं जी, बहुत ही आपकी इज्जत करते हैं,
तो इनको मार्गदर्शन देते रहेगा। बिल्कुल, वो हम हमेशा 24 घंटे साथ रहेंगे भाई के। कहीं से कहीं तक भी कोई ना गलत काम, मतलब इन्होंने कहा ना करेंगे ना करने देंगे। अगर ये सोचेंगे भी ना तो हम फिर भी ऊपर बैठे, हम फिर भी इनका कान पकड़ने के लिए। जी 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 जी। देखिए वेव सिटी है हमारे पड़ोस में, बिल्कुल हमारे वार्ड में ही आता है। हमें इससे भी थोड़ा उदाहरण लेना है। हाँ, सीख लेनी है। बिल्कुल सीख लेनी है। जैसे इन्होंने अपने यहाँ पे सुंदर व्यवस्था बना रखी है, ऐसी ही सुंदर व्यवस्था हमें अपने वार्ड में, अपने गांव, जो हमारे वार्ड में 4 गांव आते हैं, हम उन गाँवों को गांव ना कह के लोग बाग उनको कहें कि हाँ भाई वहाँ पे जाना है, उस टाउन में जाना है। मेहरौली को टाउन बनाना है, काजूपुरा को टाउन बनाना है, हमें बयाना नाइफल को हमें टाउन बनाना है। मतलब उसमें सारी सुविधा संपन्न हो। बिल्कुल तो आपको वेब सिटी में जी, जैसे हमारे यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है, तो जो हमारे लोग कैपेबल नहीं हैं, जी जी, जैसे हमारे यहाँ से एमएमजी काफ़ी दूर है, बहुत दूर, काफ़ी दूर है। हाँ, तो वहाँ पे नहीं जा पाते। तो आज हमारा जो वार्ड है काफ़ी बड़ा वार्ड है, तो इसमें हम चाहेंगे कि सबसे पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि जगह हमने चिन्हित कर ली है, एक स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे लाया जाए। और एक अभी हमारे यहाँ पर हाई स्कूल तक स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज, हम उसको इंटर कॉलेज भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पवन जी इसमें बिल्कुल। लगेंगे और काम करेंगे। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत आप धन्यवाद। संजीव जी, सर थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। हाँ जी, नहीं इधर ही आ जाइए। क्या नाम मेरा नाम है दीपक चौधरी। जी जी, दीपक। वार्ड अपने 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 भाई, छोटे भाई हैं, और पूरा सहयोग हमारा पहले से भी रहा है, आगे भी रहेगा। जो भी काम कराने में जो भी जिम्मेदारी यहीं मिलेंगी, रहते मरौली? महरौली तो भाई महरौली सब के भाई लोग हैं, रहने वाले हैं। सब महरौली अब के चर्चा रहने हो वाले रही है कि हैं। महरौली को शहर बनाएंगे। शहर बनाएंगे, पूरा जी जान से लगेंगे काम में, भूमिका बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसमें जैसे भी आगे चल के जो भी मार्गदर्शन होगा, सब बड़ों का मिलजुल के चलेंगे उसमें। अच्छा, आपके वार्ड में कुछ हाई राइज बिल्डिंग जाती है, हाँ जी, तो उनकी क्या समस्याएं होंगी, उनको कैसे देखेंगे, क्या लुक आफ्टर करेंगे? जो भी छोटी मोटी समस्या सीवर लाइन की है, जैसे महागुनपुर में सीवर लाइन की समस्या, उसको जुड़वाना है। थोड़ा सा मेन प्रॉब्लम वो आ रखी है, वहाँ पे सीवर लाइन व्यवस्था नहीं है। नहीं है। उसको लेके चलेंगे आगे चल के, उसको में क्या समाधान निकलेगा, उसको लैंड सीवर लाइन से डेवलपमेंट की जोड़ेंगे। दिक्कतें हैं मुझे सुनने में। हाँ, वो भी निकल, उसका भी धीरे धीरे हो जाएगा समाधान। क्योंकि वो भी आपके वार्ड में आता है। हाँ जी, तो पहला एक ऐसा वार्ड है यहाँ पे जहाँ लैंडक्राफ्ट है, बड़ा वार्ड है। और वहाँ पे महरौली गांव है, हाँ जी। वहाँ लाल कुआं भी है। लाल कुआं भी है, पूरा उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। शहर भी है, गाँव भी है, सब तरह का सारी कमल का फूल समस्या खिल है। गया है। खिल गया है, और खिलाएंगे, चमकाएंगे, अच्छा बनाएंगे। बढ़िया एक बनाएंगे। अंतिम सवाल बस, कमिश्नरेट बन गया गाजियाबाद, हाँ जी। तो लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर हुआ कुछ? काफ़ी फर्क है पहले से। लॉ एंड कमिश्नर बनने से, योगी जी बनने से ही बेहतर हो गया था वो, तो जब से योगी जी बने हैं, कमिश्नरेट बना और भी सबसे बेहतर हुआ है। त्वरित कार्रवाई होती है। पुलिसिंग बढ़ी है पुलिस भी पहले रात को से। दिखती हाँ है। जी, पुलिसिंग बढ़ी है चौराहे रात को पे। दिखती हाँ जी, वो तो वो दिखती अच्छा है, हुआ है। अच्छा हुआ है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। अंत में